कार्य सवारे मन मूर्तिक पड़े सकारे जीवन प्राण उपारे कैसी पटाल तोरे चमकारे रावण की भुजा उखाड़े मारे भुजा दुर्गन मारे भुजा जय 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 हनुमान उचारे आरती कर अंजना हनुमान की आरती गावे तुंग परम पद पावे आरती की जय भगवान विष्णु मंगलम सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते गौरी नारायणी नमोस्तुते गौरी नारायणी नमोस्तुते। आरती को वहीं से प्रणाम करो और फिर अपने आसन पर बैठो। अंतिम वाली आरती सभी की पार्वती की
हिस्सा पे चलते हैं। जिसके पास किताब नहीं है तो यहाँ से ले लो। दीदी लाइन करना है, आगे पीछे नहीं करना। रहना दीदी नहीं करना। जयति जयति दुर्गमदलिन तुरत हरन सुर सेवी। जयति महागौरी जयति आदिशक्ति जगदम्बा। भुवन चतुर्दश लोकत्रय माता काली अवलम्ब। नमो नमो दुर्गे सुखकर्णी नमो नमो अम्बे दुखहरणी। निराकार है ज्योति तुम्हारी तीनों लोक फैली उजियार। शशिलाल तुम्हारी सारा नेत्र लाल मुकुटी विकराल। रूप मात को अधिक सुहावे दर्श करत जन अति सुख पावे। तुम संसार
जी का छठे रूप कात्यायनी का बीच में उनकी रूप को दर्शन किए थे। मैया कात्यायनी आज भी वृंदावन में उनको विशाल मंदिर है, देखने योग है, दर्शन करने योग है। श्री कृष्ण भगवान को पति के रूप में पाने के लिए उनका जो 16,100 पत्नियां बनी और ये सब कारागृह में होते हुए भगवान कृष्ण को आराधना किए थे, तो भगवान कृष्ण उनको पति रूप में मिले। तभी से नियम बनी कि कुंवारी कन्याओं को उनकी लायक वर प्राप्ति करना हो तो कात्यायनी मैया को आराधना करें। इनका दिवस पूजन छठे रात्रि में। इनका विशेष, वैसे तो हर एक देवी अलग अलग हिसाब से हम लोगों को आशीर्वाद देते हैं, लेकिन इनका अलग से क्या है कि संताप का अर्थ होता है कि देवी का एक पाप हम कर दें और देवी की कृपा बन जाए तो ऐसा पाप हम दोबारा नहीं करेंगे। ये बड़ी विशेष बात है मैया कात्यायनी का। वैसे तो मैया के लिखा हुआ है कि रोग दूर रखते हैं, शोक दूर रखते हैं, संताप भय डर दूर रहती है ऐसा से। लेकिन एक विशेष अलग से मैया की कात्यायनी की थी जो और देवियों में हम लोग को चरित्र नहीं सुनने को मिली। कि एक गलती हो जाए जीवन में और मैया की कृपा फिर बाद में हो जाए तो मैया वैसा पाप हम लोग से फिर नहीं कराती। तो ये कात्यायनी देवी का चरित्र था। आज हम लोग प्रवेश करेंगे माता काली पे। 7वां रात्रि याद करा दे कि कल रात्रि पर, अष्टम रात्रि पर हम लोग मैया की जो रूप को दर्शन करेंगे। मैया महागौरी जो 8 साल की कन्या है के रूप में पूजनीय होगी भगवान शिव के द्वारा, उनकी आराधना कल रहेगी। और उसके साथ साथ में कंजिका यानी कि कन्या पूजन भी रहेगी। शाम को तो ऐसे ही 6, 6:30 जो लोग हवन जल्दी करना चाहते तो 6 बजे आइए। असली नवरात्रि का व्रत का पूरा फल मिलता है तो अष्टमी के दिन। अगर जो कोई किसी दिन व्रत नहीं कर पाए तो कल जरूर कर ले। अष्टमी का व्रत बड़ा लाभदायक होता है, विशेष करके नवरात्रि का। तो कल भी कर ले तो बड़ी लाभ मिलता है। तो उसको अगर जो करते हुए पहला दिन से हम लोग समझे आए कि घट का पूजन, कलश का पूजन, कन्याओं का पूजन, 108 नाम श्रवण करना, व्रत धारण करना, ये सब बहुत पुण्य लाभदायक भागवती हम लोगों को नवरात्रि में। तो कल अच्छा दिवस है। अगर जो कोई व्रत रख कर क्या करना चाहे तो मैया की आशीर्वाद विशेष रूप से प्राप्ति करने कन्या पूजन हम लोग लगभग 8 बजे रात्रि से करेंगे। तो वैसे ही समय 9 बजे से पहले ही आरती का दर्शन हो जाएगी। और उसके साथ में आखिरी रात्रि सोमवार है। सोमवार को 8:40 तक की नौमी तिथि है कि दशमी लग जाएगी। तो जो लोग व्रत रखते हैं और व्रत लगातार रखते आए तो रविवार सोमवार को 9 बजे के बाद 8:40 पे 9 बजे के बाद में व्रत को उद्घाटन करने से कुछ तो पहला चरण रहेगी दशहरा का, तो उसमें व्रत उद्घाटन करने का अच्छा समय। तो उसको ध्यान होते काल रात्रि मैया का प्रसंग श्रवण करने से पहले एक गणेश गौरी के नंदन की हम पूजा करते हैं। गौरी के नंदन की हम पूजा करते हैं। गौरी के नंदन
वेणि जपा कर्णपुरां नग्नां करादिसिततां लम्बोस्तति कार्णिक कांकणे तालां भरत के शरणिः वामपादोलोत सत्यं कंटकाभूषणां वर्धनां गुर्दकनां कृष्णकालां रात्रि भयंकरी। जितनी भी देवियां हैं, आदि शक्ति से शुरुआत हुई। हम लोग पहले दिन से कथा में सुनते आए और आदि शक्ति मैया जैसे जैसे जिस देवता का जिस रूप में देवी को आवश्यकता पड़ी और ठीक उसी रूप से उनके पास एक एक देवी महा आदि शक्ति प्रदान किए। कल हम लोग समुद्र मंथन समय माता लक्ष्मी के उत्पत्ति का कारण देखे, मैया गंगा कैसे आई वो हम लोग देखे। भगवान शिव के आशीर्वाद से गंगा आई और स्वयं गंगा जाकर देवलोक में भगवान विष्णु के साथ ब्याही और वहां से फिर धरती पर श्राप के कारण आ गई। सरस्वती मैया भी श्राप के कारण धरती पर आई। लक्ष्मी मैया कैसे एक श्राप के कारण समुद्र में समा गई थी और उस कथा कल सुने। और उसके उपरांत हम लोग माता स्वाहा देवी, स्वधा देवी और इनकी चरित्र को भी श्रवण किए। आगे चल के ये भी सुने कि माता का जो एक ग्रुप आदि शक्ति मैया बनाती हैं, तो जब जब जैसे जिस देवता को आवश्यकता पड़ती तो आज के चरित्र सुनने जा रहे हैं मैया काल रात्रि का। इनका चरित्र कैसे मनु के बीच में आई, 7वां दिवस पर इन्हीं के आराधना। माँ का 7वीं शक्ति का नाम ही काल रात्रि है और ये जानी जाती। इनके शरीर का रंग घने, कोई एक हर एक व्यक्ति जो हिंदू धर्म सनातन धर्म पे चलते हैं, अगर उनसे कभी देवताओं का रूप को बखान करा जाए तो सब देवताओं को रूप शायद पहचान पाया नहीं पहचान पे, लेकिन काली मैया की जरूर पहचान लेंगे। देवी और शक्ति में काली का अलग रूप है और चाहे डरावनी रूप है लेकिन बड़ी कल्याणी रूप है। यहाँ लिखा है कि सिर के बाल बिखरे होते हैं, गले में विगुत तरह का चमकने वाली माला और 3 नेत्र होती है। कोई देवी जिसका 3 आंख, तो मैया काली का। ये तीनों नेत्र ब्रह्मांड सदृष्ट गोल में देखती, तीनों लोग को एक साथ देख सकती है मैया काली। पृथ्वीवास में अग्नि के भयंकर ज्वालाएं निकलती रहती है। जब कभी मैया जिब्बा खोलती तो मुख से अग्नि की ज्वाला निकलती है। इनकी नासिका में सांस लेने से, प्रश्वास से अग्नि भयंकर ज्वालाएं निकलती। जब मैया सांस लेती है, अगर जो मुंह बंद भी है, नाक से भी ज्वालाएं निकलती। इनकी वाहन गर्दभ गदा, ऊपर उठे हुए दाहिने हाथ में इनको वर मुद्रा, सभी को वरदान देने वाली। दाहिनी तरफ से नीचे वाली हाथ में अभय मुद्रा तथा बाएं तरफ की ऊपर वाली हाथ में लोहे की कांटा और नीचे वाले हाथ में खगड़ यानी कटार। माँ का काल रात्रि का स्वरूप हम देखने में अत्यंत भयानक है, लेकिन ये सदैव शुभ कलदानी, इसका एक नाम शुभंकरी अथवा कल्याणी भी बना कहा गया है। आज इसके भक्तों को किसी प्रकार का भयभीत अथवा आतंकित होने की आवश्यकता नहीं। जो इनको परम भक्त बन जाते हैं, मैया काली का आराधना उसी रूप से करते, इतने विश्वास श्रद्धा उनमें समर्पित कर देते, उसके जीवन से किसी भी डर कभी आएगी नहीं और हमेशा के हमेशा के लिए मैया डर हटा देती। व्यक्ति निर्भर होकर जिएगा। माता का पूजन का 7वें दिन इन्हीं का आराधना उचित है। इस दिन साधक को मन सहस्त्रार चक्र में पहुंच जाता। हम लोग सुने थे 7 चक्र है शरीर में और वहाँ कल जहाँ से सहस्त्रार चक्र में पहुंच रहे, इसके लिए ब्रह्मांड की समस्त सिद्धियां द्वार खुल जाती है ना। एक व्यक्ति जो अभी तक व्रत करते आए 7वां दिन तक पहुंचे तो उसके लिए ब्रह्मांड में कोई भी देवताओं का धाम जाने के लिए राह खोल जाते। इस चक्र की सिद्धता साधक को मन पूर्ण माँ काल रात्रि के स्वरूप अवस्थित रहता है। उनकी साक्षात्कार से मिलने पुण्य भागी हो जाता है। जो पुण्य व्यक्ति और कार्य से नहीं, जो पुण्य व्यक्ति करके इकट्ठा करता है और नहीं प्राप्त हो रहा तो मैया काली कृपा हो रही तो पुण्य भी उनको जागृत हो जाता है। उस समस्त पापों को विघ्नों को नाश कर दी। समस्त पापों, कल हम लोग सुने थे मैया कात्यायनी की विशेषता और थी कि पिछले जन्मों को भी पाप को क्षय करने वाली मैया शक्ति थी कात्यायनी। यहाँ बता रहे कि इस जन्मों का किए हुए पिछले जन्मों का पाप भी मैया काली नष्ट कर देती और उसे अक्षय पुण्य लोक को प्राप्ति। अक्षय पुण्य यानी कि जो ऐसा पुण्य मिल जाता है इनके भक्ति, जो पुण्य कभी समाप्त नहीं होती, हमेशा हमेशा के लिए इनके साधक के पास जो व्यक्ति इनका व्रत करते हैं, पूजन करते हैं, उनके साथ हो जाती है। और माँ काल रात्रि दुष्टों को विनाश करने वाली है। ये दानव, दैत्य, राक्षस, भूत, प्रेत आदि किसको किसको हमारी जो कोई भक्त बन जाए मैया को तो किसको इनसे कौन कौन लोग दूर रहते हैं। दानव स्वभाव वाले
दैत्य स्वभाव, राक्षस स्वभाव वाले भूत प्रेत आदि इनके स्मरण मात्र से भयभीत हो जाते हैं। ये व्यक्ति जो मैया काली के पूजन करते हैं, लोग उपासक बनते हैं और जहाँ भी जाते हैं इनके ऐसा जीव कभी नहीं पहचान करेंगे। भयभीत होकर भी भाग जाते और उल्टे इनसे दूर चले जाते। एक ग्रह बाधा हो, व्यक्ति को कोई ग्रह चल रहा हो तो भी मैया का काली की कृपा बने तो ग्रह भी अपने आप से संभल जाता है। ग्रह बाधाओं को भी दूर करने इनके उपासक को अग्नि भय, जल भय, जंतु भय, शत्रु भय, रात्रि भय कभी नहीं आती। इतना चीजें से जो मैया काली के उपासक बन जाए तो इतने चीज से उसको कभी नहीं डर रहेगी। अग्नि से, आग से कभी नहीं डर रहेगी, और जल से, जल में कभी डूबने के डर नहीं रहेगी। और किससे डर नहीं? जंतु से, जितने जीव जंतु धरती पर चलते हैं किसी से कभी डर नहीं बनेगी। और किसी शत्रु, जीवन में कोई शत्रु हो, हम लोग पहला दिन सुने थे शायद कथा में कि जीवन में व्यक्ति, एक मनुष्य के जीवन में 4 प्रकार के शत्रु होते हैं। एक होते हैं जो किसी से अच्छा नहीं बैठता हो तो शत्रु समान, और दूसरा कौन शत्रु है? बीमारी, छोटे से छोटे है, कितने रोग कितने बड़ा करते कब शत्रु के रूप में मानो। और फिर तीसरा क्या? जानवर काटने वाले, कभी भी काटने वाले, तो आज नहीं तो कल हो सकता है उससे धोखा हो। चौथा तीसरा क्या उन्हें? आग। और इसी प्रकार से 4 प्रकार के शत्रु माने जाते हैं। एक सचमुच में किसी से बढ़ता ना हो, या आग है, काटने वाले जानवर और बीमारी। तो ये 4 प्रकार के शत्रु व्यक्ति के जीवन में नहीं आए तो माँ काली काम कर सकती है। रात्रि का भय, कितने लोग को रात को डर होता है, तो रात्रि भय भी मैया काली उनसे हटाती। इसके कृपा से वो सर्वथा भय मुक्त हो जाता है। भय मुक्त, सर्वथा मतलब हमेशा के लिए, भय मुक्त, भय का मतलब डर मुक्त हो जाता है। माँ कालरात्रि स्वरूप विग्रह को अपने हृदय में अवस्थित करने के मनुष्य एकातिष्ठ भाव से उनकी उपासना करना चाहिए। क्योंकि विश्वास करके मैया का उपासना आज का दिवस पर करें। सबसे अच्छा दिवस है मैया काली के पूजन में 7वां रात्रि नवरात्रि के होता है। और ये यम नियम संयम उस पूर्व के पालन करने का चाहिए। यम जैसे नियम दिए गए हैं वैसे ही उनको पालन। मन वचन का हम काया को पवित्र रखना चाहिए कि मन से कुछ गलती ना विचार है, वचन से कुछ उल्टे ना बोले, काया यानी शरीर से भी, शरीर को भी पवित्र रखे। ऐसा व्यक्ति आज के दिवस को जो व्रत रखते हैं इनके नाम से तो कल्याणी यह शुभंकरी, शुभकरी और कल्याणी देवी इनका नाम है। उनकी उपासक को होने वाली शुभों को गणना नहीं किया जाता। इनके बराबर पुण्य देने वाली देवी और कोई है नहीं। ये कथा देवी भागवत से। बोले कालरात्रि माता की जय। मंदिरे वाहु मैया बड़ा नीक लागे, मंदिरे वाहु मैया बड़ा नीक लागे, मंदिरे वाहु मैया बड़ा नीक लागे, बड़ा नीक लागे, वो बड़ा नीक लागे, वो बड़ा नीक लागे, मंदिरे वाहु मैया बड़ा नीक लागे, मंदिरे वाहु मैया बड़ा नीक लागे। मैया की मांग
काली मैया इस प्रकार से हमारे बीच में आई थी। इनका वरदान लेकर इस रूप से आई थी कि इनको कार्य सौंपा गया कि जिस राक्षस को वध करेगी उस राक्षस को अंत करने में एक दिक्कत ये होगी कि जो राक्षस को वध करे उनको वरदान पहले से है कि जैसे वो शरीर छोड़ते छोड़ते अगर उनके शरीर से एक बूंद भी रक्त यानी कि खून जमीन पर गिरते हैं तो तुरंत ही उतने शक्तिवान दोबारा एक और राक्षस आ जाएगा, जीव आ जाएगा। तो मैया को ये कार्य था कि जब भस्म करने के लिए बात होती तो ठीक है, अब भस्म नहीं तलवार से काटना है, अस्त्र शस्त्र उसको काटना है और खून गिर जाती धरती पर तो ऐसा ही सामने। तो मैया ने उपाय ढूंढा। क्या उपाय? कि जिस राक्षस को वध करना उसको भक्षण नहीं कर लेना। तो इसके नहीं अर्थ है कि मैया को मांग से भक्षण करना पसंद था, लेकिन मैया मजबूरी से कार्य की, मजबूरी से यानी को करना पड़ा, क्योंकि राक्षसी ऐसे थे कि उनको वरदान पहले से था कि वरदान ऐसे थे कि शरीर छोड़ते छोड़ते उन शरीर से एक हिस्सा भी जमीन पर गिरेगी तो तुरंत दोबारा फिर पैदा है। तो मैया ने इस काली मैया की विशेषता ये बात है। हम लोग महिषासुर वध की कथा देवी भागवत के मूल भाग है, उस पर श्रवण करते हैं। और सेनाओं के राजा आपको पता है जन्मेजय ने इस कथा को मांग किए हैं और अनेक वक्ता इसको बने हैं। ब्रह्मा जी पहले बताए हैं, फिर बाद में नारद मुनि भी पूछे इस प्रश्न को। सेनाओं को बात सुनकर महिषासुर राक्षस होया करता था, अपने समय पर बड़े प्रसिद्ध। इसने सोचा कि देवी को प्रसन्न करने के उपाय करा जाए। देवताओं के बीच में कुछ कुछ राक्षस ऐसे हैं जो वरदान पहले से मांग करके रखते हैं कि पहले से वरदान मांग कर रखे क्या कि हम लोग को कोई पुरुष का रूप में से तो कोई नहीं वध कर पाए, लेकिन मृत्यु जो होना भी है तो कन्या या तो स्त्री जात से। उनको पता था कि इस रूप तो कभी हम निपट लेंगे, लेकिन ऐसा ही देवी की जैसे हमने कहा जिस रूप से जरूरी पड़ती उस रूप से आते हैं। तो यहाँ पर आने के कारण यहाँ देखेंगे, सोचेंगे, समझेंगे। इस प्रकार से मन को सोचकर उसने वैसे ने सोचा कि मेरा मुंह तो भैंस का है, रूप तज कर सुंदर मैं पुरुष का रूप धारण कर लेता हूँ, तब मैया मुझे प्रसन्न होंगे। अब उसके हाथों में अस्त्र शस्त्र सुसज्जित है। वही अभिमानी सेना को साथ लेकर भगवती जगदम्बा के सामने पहुंचे। देवी जगदम्बा ने उनको देखा तो महिषासुर को नजदीक आ गए और उसके साथ बहुत से सैनिक भी आ रहे थे। ये शंख बजाया हुआ शुरू कर देते। महिषासुर भगवती जगदम्बा के पास आकर बोला कि देवी यह संसार परिवर्तनशील है, पुरुष हो या स्त्री सबके सब मन में ये भोगने की इच्छा होती है। इंद्र आदि सभी देवताओं भी मुझे से पराजित हो चुके हैं। जिस महिषासुर ने इंद्र आदि देवताओं का राजा उनको भी पराजित, और मैं आपसे विवाह रचना चाहता हूँ। महिषासुर ऐसे माँ आदि शक्ति से कहते हैं, मेरे महल में जितने भी द्रव्य रत्न है और उन सब का उपभोग आपके ही लिए है, क्योंकि पूरे लोक में राज्य चल रहा था। महिषासुर देवताओं को भी निपट कर रखे थे, इधर देवलोक धरती पर भी और पाताल लोक में भी। तो मेरे पास जितने रत्न है संसार में यहाँ कहीं नहीं मिलेंगे, सब तेरे लिए। अब तू मेरी पटरानी बन जाएगी। महिषासुर माता आदिशक्ति से कही। देवी ने महिषासुर से कहा, देवी ने महिषासुर से कहा कि अरे मूर्ख, तू इसी समय पाताल लोक में प्रस्थान हो जा अथवा मुझसे युद्ध कर। मुझे मृत्यु के घाट उतार कर समस्त दैत्यों को मारकर मैं यहाँ से जाऊंगी। और सब दैन्य है संतों से कष्ट पहुँचाते हुए तब उनकी रक्षा हेतु शरीर धारण करती हूँ मैं। कि जब ये राक्षस ऐसा उपद्रव करते तभी मैं शरीर धारण करके आता हूँ। मैया ऐसे महिषासुर से करते कि आपको अभी समय है, अपने लोग लौट जाइए, पाताल लोक ना, नहीं पहुंचोगे तो मैं आपको और आपकी सेना को। भगवती जगदम्बा ने इस प्रकार से कहने पर महिषासुर हाथ में धनुष लेकर युद्ध के लिए तत्पर तैयार हुए और समरांगन में उपस्थित हो जाते। महिषासुर और भगवती जगदम्बा में भीष्म युद्ध आरंभ हुई। इस समय दुर्धर भी आ गए वहां पर। वही देवी भगवती पर अपने तीखे बाण चलाने लगे। इस पर देवी भगवती ने अपने चमकीले वर्णों से दुर्धर से बाणों से उत्तर दिया। देवी के बाणों से दुर्धर के प्राण फिर उठ जाते। उसके बाद त्रिनेत्र भगवती ने युद्ध करना आरंभ। भगवती के त्रिनेत्र के बाणों को अपने तीखों बाणों से काट डालते और अपने त्रिशूल से त्रिनेत्र को भी मार डालते। अतः जब भगवती से युद्ध करने की अंधक नामक गानों गाया। एक एक सेनाओं को, महिषासुर की सेना से एक एक दानव आ रहे। तो सुनेंगे उसने अपने लोहे की गदा से भगवती के सिंह पर मस्तक पर पार किया।
सिंह के क्रोध से भरकर कोई अपने नखों से अंधक नाम का राक्षस आया तो उसने क्या की, सोचा कि मैया को प्रहार करने से अच्छा है कि सिंह जो इस पर मैया सवार है उन पर आक्रमण करे। सिंह के क्रोध से किंग ने यानी कि शेर ने क्रोध में आकर के और नखों से अंधक दानों को चीर डालते, अपने नखूनों से शेर ने अंधक नाम राक्षस को चीर डालते, उसका मांस खाने लगते। इनके अनेक राक्षसों से युद्ध में मारे जाने पर महिषासुर को बड़ा आश्चर्य हुआ कि मेरी सेना में कितने लोग थे, आप कितने। महिषासुर ने अपनी गदा सिंह पर मस्तक पर चलाई, फिर महिषासुर ने ऐसे करे, इससे सिंह और क्रोध में भर गया और नखों से उसका दानों को काट डालने लगे और लेने के तैयार हो जाते। इस पर महिषासुर ने पुरुष की आकृति त्याग कर स्वयं ही सिंह पर आकृति धारण कर लिया। तो अपना पुरुष जैसा रूप धारण करके मैया को प्रसन्न करने के हेतु गए तो महिषासुर उस समय अपना उस रूप तैयार छोड़ करके और लेकर के तथा भगवती के सिंह को मारने की चेष्टा करने लगे। महिषासुर के सिंह बन जाने पर देवी भगवती क्रोध में भर गई। महिषासुर सिंह की आकृति त्याग कर हाथी बन जाते। फिर महिषासुर क्या से अपना एक शेर के रूप धारण, पहले तो महिषासुर यानी कि महेश के रूप में थे, फिर उस रूप धारण करे पुरुष रूप धारण किए मैया को प्रसन्न करने के लिए। जब इस पे उनको सिंह पर प्रहार करते हुए नहीं काम ठीक हुई तो फिर क्या करते हैं, वो शेर का रूप स्वयं धारण करते, उससे भी नहीं हुई तो अब क्या करेंगे, महिषासुर ने सिंह की आकृति भी त्याग दी और क्या हाथी का रूप बना लिया। इसके बाद हाथी का रूप भी त्याग दिया और फिर वे मनुष्य फिर बन जाते हैं और अपने हाथ से एक पर्वत शिखर उठा लिए तथा उसे भगवती जगदम्बा की तरफ उछाल करके फेंकते। कौन? महिषासुर नाम का राक्षस। और इस पर भगवती का सिंह उछला और पुनः हाथी बन जाते हैं। महिषासुर के मस्तक पर विराजमान होकर अपने नाखूनों से अपने नाखूनों के द्वारा उछलने लगते। इनमें महिषासुर हाथी के ऊपर तज करके अत्यंत भयानक शरभ बन जाते हुए देवी का सिंह को मारने के प्रयत्न कोशिश करने लगते। देवी के तुरंत तलवार से उनकी मस्तक पर किया जाता। महिषासुर ने सब अब पुनः भैंसे पर आकृति धारण कर लेती और फिर अपने सिंह की देवी को मारने का प्रयत्न करने लगते। भगवती जगदम्बा उसी क्षण त्रिशूल लेकर महिषासुर को झपट दिए। ऐसा प्रयास हुई, उन्होंने उसके छाती पर अपने त्रिशूल का वार किया। किसका? महिषासुर मर्दिनी, तो मैया का नाम ही है महिषासुर मर्दिनी। अचेत हो जाते परंतु वह फिर उठ बैठता है महिषासुर अपने पैरों से देवी का प्रहार करते। इस पर भगवती जगदम्बा ने अपने हाथ से चक्र धारण करके उसे सुदर्शन चक्र जो मैया लेती महिषासुर को छोड़ देती। चक्र से लगते ही महिषासुर का मस्तक शरीर से अलग हो जाता है। इस प्रकार से महिषासुर के मर जाने पर वह शेष बचे हुए दानव भी वहां से काट करके बाहर उठते हैं। वे सब डर कर पाताल लोक यानी धरती के नीचे लोग चले जाते, प्रस्थान हो जाते। इसके प्रकार के महिषासुर का अंत देखकर इंद्र प्रभृत समस्त देवताओं को भी अपार हर्ष हो जाता है। ये सब मिलकर जगदम्बा का स्तुति करे। जगदम्बे मां की जय। दिल दीवाना हो गया मैया, दिल दीवाना हो गया आपके सुमिरन से भैया, दिल दीवाना हो गया। आपके सुमिरन से भैया, दिल दीवाना
असुर मर्दनी की कथा हम लोग श्रवण कर चुके। एक एक राक्षसों को वध करने के लिए मैया पधारती है धरती पर भक्तों को लाज रखने के लिए और राक्षस को संहार करने की। जैसे राक्षस ने ऐसे वरदान पाए हैं कि स्त्री शक्ति से ही उनका संहार होगा अथवा अंत होगा। अब हम लोग शुंभ और निशुंभ का और ब्रह्मा जी को वरदान द्वारा उनकी कथा पे प्रवेश करते। व्यास जी बताएंगे, राजन सुनो, देवी भगवती का उत्तम चरित्र आपको सुनाई रहे। राजन कौन है यहाँ पर? जन्मजय, जिसको श्राप लग गई है, कितने ब्राह्मणों को हत्या की है इनके द्वारा। अब वो प्रायश्चित के लिए देवी भागवत श्रवण कर रहे। तो यहाँ पूछ रहे हैं कि व्यास जी मुझे ये बताइए कि सुख प्रदान करने वाला तथा समस्त पाशों को नाश करने वाला बताइए। शुंभ और अशुंभ नाम के दो भाई बड़े शक्तिशाली हुए थे अपने समय पर। किसी भी मनुष्य द्वारा इनके भाइयों से मृत्यु संभव नहीं थी। वे बहुत दुराचारी दैत्य से भगवती जगदम्बा के साथ इनका युद्ध हुआ, जिसमें वो दोनों मारे जाते। इसके युद्ध में चंड, मुंड, रक्त बीज, ध्रुम लोचन नामक दैत्य संसार सम रांगन में आते होते। ये सब के सब राक्षसों का नाम चालीसा में तो आरती भी आती। चंडमुंड का नाम आती है, रक्त बीज का आती है, ध्रुम लोचन का। राजा जनमेजय ने व्यास जी से पूछा कि भगवान ये दानव कौन थे, कैसे शक्तिशाली बने, जरा बताइए। सभी प्रसंग विस्तार पूर्वक बताइए कृपा करके। व्यास जी ने बताया, राजन प्राचीन काल में बातें हैं कि शुंभ और अशुंभ दो भाई तो हुए। वे दो दानव पताल के पृथ्वी पर आ जाते हैं। पताल से पृथ्वी, ये दोनों सहोदर थे। एक दोनों भाई अन्न और जल का परित्याग कर दिए। कितने तपस्या, पुष्कर तीर्थ में तपस्या की, जहाँ ब्रह्मा जी का इकलौता मंदिर पुष्कर में। इन्होंने लगातार 10,000 वर्ष तक तपस्या किया, बिना जल बिना अन्न का। अंत में भगवान ब्रह्मा जी को प्रसन्न होना ही पड़ा। इन पे आकर वरदान देने के लिए कह दिए और हंस पर सवार होकर उसने पधारे। ब्रह्मा जी को देखकर दोनों भाई गदगद हो गए थे और दिन वाणी से ब्रह्मा जी से बोले कि देवादिदेव दया के सागर, यदि हम पर हमारी भक्ति से प्रसन्न है, हमारे भक्तों से प्रसन्न है, तो वरदान ही दीजिए, हमारे अमर हो जाए। ब्रह्मा जी का ना ऐसे कभी संभव है ही नहीं। जो प्राणी जन्म लेता है उनका एक न एक दिन शरीर छोड़ा। इसमें से जरा भी संशय का बात है, इसलिए तुम और कुछ दूसरा वर मांग लो तो उसे पूरा कर दूंगा। ब्रह्मा जी के वचन सुन करके शुंभ और निशुंभ ने कुछ देर तक सोच विचार करके तब पश्चात ब्रह्मा जी से बोले कि कृपा सिंधु देवता, पशु पक्षी, मनुष्य के द्वारा हमारी मृत्यु ना हो। किसके? देवताओं से नहीं, पशु से नहीं, पक्षी से नहीं, मनुष्य के द्वारा भी कभी नहीं मृत्यु हो। स्त्री से तो हम कोई कभी भी निपट लेंगे, क्योंकि ये तो हमारे स्वभाव से अबला होते हैं। शुंभ और निशुंभ से बात सुनकर ब्रह्मा जी का तथास्तु कह करके वहां से चले जाते। शुंभ और निशुंभ दोनों भाई घर अपने घर लौट करके घर पहुंच करके शुंभ ने और अशुंभ ने शुक्राचार्य, उनके गुरु, देवताओं का गुरु बृहस्पति, राक्षसों का गुरु और शुक्राचार्य, उनसे पुरोहित बनाकर के शुंभ से बड़ा होने के कारण का राजा बनाया। चंड और मुंड दो भाई और थे, महान पराक्रमी और शक्तिशाली ये भी थे। ये भी अपना सेना के साथ शुंभ के साथ जुड़ गए, शामिल हो गए। ध्रुम लोचन नाम के व्यक्ति भी शक्तिशाली थे, प्रतापी थे, दैत्य, वो भी शुंभ की सेना में शामिल हो जाते। इसी प्रकार से एक अन्य शूरवीर रक्त बीज बचे, वो भी उस सेना में शामिल हो गए। तो इतने सारे ध्रुम लोचन शक्तिशाली और इस साथ में रक्त बीज आदि शुंभ निशुंभ के साथ। रक्त बीज को एक विशेषता थी कि उसके शरीर से निकलने कर तेज रक्त की बूंद पर पृथ्वी पर गिरती थी, तो उस रक्त बीज, रक्त तो मतलब होता है खून, रक्त खून जब गिरे, बीज के मतलब पौधा हो तो फिर दोबारा पैदा हो जाता है, जो काली मैया के चरित्र हम लोग सुने। इस कारण से रक्त बीज युद्ध के अजय समझना चाहते थे, क्योंकि कोई इसको पहचान नहीं पाएगा। इस कारण से शुंभ ने अखिल भूमंडल को, पूरे ब्रह्मांड को अपने प्रभुता का जमा ली, अपने आप को प्रभु बन गए पूरे तीनों लोक में। ईश्वर शत्रु पक्ष के सेना को परास्त करने वाला निशुंभ ने अपनी सेना सजाकर इंद्र को हराने के लिए स्वर्ग की पर चढ़ाई कर दी। इस युद्ध में देवता इंद्र लोकपाल पराजित होकर महाग चढ़े, देवताओं भी अपने लोक छोड़ने लगे। अब शुंभ ने अपने को बलपूर्वक इंद्र घोषित कर लिया, अपने आप से इंद्र बन गए। कौन? शुंभ। उन दोनों भाई की कथा है, शुंभ और निशुंभ। शुंभ अब देवलोक का राजा बन जाते। शुंभ ने कुबेर को भी हरा करके उसकी संपत्ति अधिकार ले लिए। सूर्य और चंद्रमा को भी अपने बस में कर लिए, भी शुंभ ने अधीन कर लिए। जब चाहते तब सूर्य उदय, जब चाहे तब चंद्रमा जाने का नहीं।
उसका चक्कर लगाने लगे। इधर यमराज को भी इस परास्तत, यमराज मृत्यु देवता, जो यमराज इनके बस में है, तो इनके मृत्यु कहाँ आने वाले, भी अपने अधिकार बना लीजिए। तो व्यास जी ने कहा है कि राजन, जब समस्त देवताओं इन्हीं के परास्त होकर स्वर्ग में इनका भाग बन गए, जब सब जगह पर शुंभ और शुभ का शासन हो गया, जहाँ जहाँ भी मुख्य जगह है सब जगह पर सारे शुंभ और निशुंभ का राज बैठने लगा, तो शुंभ पूरे ही 1000 वर्ष तक शासन किया। 1000 वर्ष तक सूर्य पे राज, चंद्रमा पे राज, वायु पे राज, यमराज पे राज। ये राज्य के निष्काम हो जाने के देवता अत्यंत चिंतित हो गए। उनके दुख का कोई परावार नहीं रहा। उन्होंने देख अपने गुरु को, बृहस्पति को जाकर पहुंचे, देवताओं ने पूछे कि देखिए गुरुवर, अब हमारे क्या करना है, ये संकट तो दूर करना की कोई उपाय नहीं। बृहस्पति ने कहा कि देवेश, प्राचीन काल में भगवती जगदम्बा महिषासुर को वध करने की जब आई थी ना, उसी समय हम लोग को स्तुति से स्वीकार की थी कि कभी कभी जब कभी भी ऐसा आवश्यकता पड़े तो पुकारिए, मैया हमेशा लुप्त रहती है। तुम्हारे स्तुति पर उन्होंने प्रदान किए थे और रक्षा दिए थे और आश्वासन दिले थे कि जब कभी आवश्यकता पड़ी मैया आएगी। दूदेश्वर से जब जब तुम आपत्ति में पड़ोगे और पहाड़ टूटने पर मैया लेकर के प्रकट होगी, तुम्हारी संकट को दूर करेगी। गुरु बृहस्पति बता रहे सारे देवताओं को। अब हम तो सब मिलकर के अत्यंत मनोहर हिमालय पर्वत पर चढ़ के चोटी पर जाकर प्रेम पूर्वक भक्ति जगदम्बा का आराधना कर। देवताओं मिलकर के पहुंच गए हिमालय पर। देवताओं के द्वारा हिमालय पर्वत पर शिखर पर जाकर देवी जगदम्बा का आराधना करने लगे और वह करुणा के ओत प्राप्त होकर तुरंत प्रकट हो जाती। बोलो जगदम्बे माता की। एके मोर झोला के रे झोलावे, हनुमत झल रे बयार हो माय। आके मोर झोला के रे झोलावे, हनुमत झल रे बयार हो माय। हनुमत झल रे बयार
झुलावे हनुमत झलरे बयारो माय तेरे मोरे झूले तेरे झुलावे हनुमत झलरे बयारो हर दिन की तरह हम लोग फिर अब जी का पूजन पे चल रहे हैं। कथा अगले कल हम लोग फिर रात्रि वैसा ही लेंगे। कल असली दिवस है, जी का पूजन हम लोग मांग करेंगे। आज का हमारे मुख्य छोटा भैया रतीश और शरीफ आज का प्रसाद उन्हीं के द्वारा इन परिवार से हर त्योहार में कुछ न कुछ हम लोग को अवसर बना देते हैं साथ। तो इनकी हम लोग मांग रहे थे कि आकर के कन्याओं का पूजन करें। हम आगे और हम लोग भजन गाने कल रात्रि को हमारे बीच में 10-11 कन्याएं इकट्ठे हो गई हैं। छोटे से छोटे तो 3 महीने के हैं, बड़े से बड़े 8 साल का है, लगभग 5 में से 7 और 8 साल का है। तो ये जो असली कन्या पूजा का लाभ उठाना चाहते हैं तो कल रात्रि को 6-6:30 से हवन विधि और संक्षेप में कथा आदि को लेकर के फिर 8 बजे कन्या पूजा रहेगी, उसमें जरूर आप जुड़ जाइए। हे माँ जगदम्बे तू मेरी माँ। हे माँ जगदम्बे तू मेरी माँ। हे माँ जगदम्बे तू मेरी माँ।
अब से मैं होश संभाला मैया तेरे गुण गाया मैया तेरे गुण गाया नव दुर्गा देवी माँ जगदम्बे तू मेरी माँ हे माँ जगदम्बे तू मेरी माँ शिव जी की अभांगनी तुम हो शिव जी के भागनी तुम हो सती पार्वती मैया तुम हो सत्य पार्वती मैया तुम हो तुम्हें आदि शक्ति माँ जगदम्बे तू मेरी माँ हे जगदम्बे तू मेरी माँ गज गज के जब तुम आई सज धज के जब तुम आई तब शुंभ निशुंभ मोह जाई तब शुंभ निशुंभ मोह जाई तुम्हें इतनी जगदम्बे तू मेरी माँ हे जगदम्बे तू मेरी माँ हाथों की सहारा तुम हो हाथों के सहारा तुम हो जग जननी मैया तुम हो जग जननी मैया तुम हो तुम्हें शिवा शक्ति माँ जगदम्बे तू मेरी माँ हे जगदम्बे तू मेरी माँ हे जगदम्बे तू मेरी माँ जगदम्बे तू मेरी माँ जगदम्बे तू मेरी जगदम्बे तू मेरी माँ जगदम्बे तू मेरी माँ जगदम्बे तू मेरी माँ वंदे मात की जय। भैया एक एक शक्ति रूप से कैसे एक एक राक्षसों को वध करती है उसका स्तुति हम लोग स्तुति हम लोग सुनते हैं पेज 103 पे 103 जिसके पास किताब है भैया पढ़ें 103 गिरिने खोजता का जय 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 त्रिभुवन वंदनी गिरिनंदिनी गिरिनंदिनी असुर निकंदनी मातु जय 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 शंभु प्रिये जय जय त्रिभुवन
108 नामावली से सिंदूर अर्पण करना। मुख्य परिवार यहाँ आया, इनके द्वारा सिंदूर यहाँ भी मूर्ति के सामने भी सिंदूर रखी 108 नाम पे ओम दीम दुर्गाय नमः बोल के डालते हैं। सभी महिलाएं सर्वे मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। ओम श्री सत्ये नमः। ओम दुर्गाय नमः। ओम श्री साध्वे नमः। ओम दुर्गाय नमः। ओम श्री भगवतीताय नमः। ओम दुर्गाय नमः। ओम श्री भावने नमः। ओम दुर्गाय नमः। ओम श्री भवमोचनिये नमः। ओम दुर्गाय नमः। ओम श्री आर्याय नमः। ओम दुर्गाय नमः। ओम श्री दुर्गाय नमः। ओम दुर्गाय नमः। ओम श्री जयाय नमः। ओम दुर्गाय नमः। ओम श्री अगाय नमः। ओम दुर्गाय नमः। ओम श्री त्रिनेत्राय नमः। ओम दुर्गाय नमः। ओम श्री शूलधारणिये नमः। ओम दुर्गाय नमः। ओम श्री पिनाकधारणिये नमः। ओम दुर्गाय नमः। ओम श्री चित्राय नमः। ओम दुर्गाय नमः। ओम श्री चंद्रघंटाय नमः। ओम दुर्गाय नमः। ओम श्री महातपाय नमः। ओम दुर्गाय नमः। ओम श्री मनोरूपाय नमः। ओम दुर्गाय नमः। ओम श्री बुद्धिये नमः। ओम दुर्गाय नमः। ओम श्री अहंकाराय नमः। ओम दुर्गाय नमः। ओम श्री चित्तरूपाय नमः। ओम दुर्गाय नमः। ओम श्री चित्राय नमः। ओम दुर्गाय नमः। ओम श्री चित्यै नमः। ओम दुर्गाय नमः। ओम श्री सर्वमंत्रमयाय नमः। ओम दुर्गाय नमः। ओम श्री नित्याय नमः। ओम दुर्गाय नमः। ओम श्री सत्यानंद स्वरूपिणे नमः। ओम दुर्गाय नमः। ओम श्री अनंताय नमः। ओम दुर्गाय नमः। ओम श्री भावनीय नमः। ओम दुर्गाय नमः। ओम श्री भाव्याय नमः। ओम दुर्गाय नमः। ओम श्री अभाव्याय नमः। ओम दुर्गाय नमः। ओम श्री सदागते नमः। ओम दुर्गाय नमः। ओम श्री शांभवे नमः। ओम दुर्गाय नमः। ओम श्री देवमाताय नमः। ओम दुर्गाय नमः। ओम श्री चित्ताय नमः। ओम दुर्गाय नमः। ओम श्री रसप्रियाय नमः। ओम दुर्गाय नमः। ओम श्री सर्वगाय नमः। ओम दुर्गाय नमः। ओम श्री दक्ष कन्याय नमः। ओम दुर्गाय नमः। ओम श्री दक्ष यज्ञनाशिन्यै नमः। ओम दुर्गाय नमः। ओम श्री अपर्णाय नमः। ओम दुर्गाय नमः। ओम श्री अनेक वर्णाय नमः। ओम दुर्गाय नमः। ओम ह्रीं धूम श्री पाटलाय नमः। ओम दुर्गाय नमः। ओम ह्रीं धूम श्री पाटलावत्यै नमः। ओम दुर्गाय नमः। ओम श्री पाटलंबर परिधारिणे नमः। ओम दुर्गाय नमः। ओम श्री कल मंजनीय नमः। ओम दुर्गाय नमः। ओम श्री अमेघ क्रमाय नमः। ओम दुर्गाय नमः। ओम श्री कुंडाय नमः। ओम दुर्गाय नमः। ओम श्री सुंदरिये नमः। ओम दुर्गाय नमः। ओम श्री सुर सुंदरिये नमः। ओम दुर्गाय नमः। ओम श्री वन दुर्गाय नमः। ओम दुर्गाय नमः। ओम श्री मातंगे नमः। ओम दुर्गाय नमः। ओम श्री मातंग मुनि पूजिताय नमः। ओम दुर्गाय नमः। ओम श्री ब्रह्माय ब्राह्मणे नमः। ओम दुर्गाय नमः। ओम श्री महेश्वर्यै नमः। ओम दुर्गाय नमः। ओम श्री चंद्रयै नमः। ओम दुर्गाय नमः। ओम श्री कौमार्यै नमः। ओम दुर्गाय नमः। ओम श्री वैष्णवे नमः। ओम दुर्गाय नमः। ओम श्री चामुंडाय नमः। ओम दुर्गाय नमः। ओम श्री वाराहो नमः। ओम दुर्गाय नमः। ओम श्री लक्ष्मीये नमः। ओम दुर्गाय नमः। ओम श्री पुरुषाकृत्यै नमः। ओम दुर्गाय नमः। ओम श्री विमलाय नमः। ओम दुर्गाय नमः। ओम श्री उपकृष्ये नमः। ओम दुर्गाय नमः। ओम श्री ज्ञानाय नमः। ओम दुर्गाय नमः। ओम श्री प्रियाय नमः। ओम दुर्गाय नमः। ओम श्री सत्याय नमः। ओम दुर्गाय नमः। ओम श्री मुदिताय नमः। ओम दुर्गाय नमः। ओम श्री बहुलाय नमः। ओम दुर्गाय नमः। ओम श्री बहुल प्रियाय नमः। ओम दुर्गाय नमः। ओम श्री सर्ववहनाय नमः। ओम दुर्गाय नमः। ओम श्री शुंभ शुंभ हन्ये नमः। ओम दुर्गाय नमः। ओम श्री महिषासुरमर्दिन्ये नमः। ओम दुर्गाय नमः। ओम श्री मधुकैटभन्ये नमः। ओम दुर्गाय नमः। ओम श्री चंद्रगुण विनाशिन्ये नमः।
दुर्गाय नमः ओम श्री सर्व सुर विनाशिन्यै नमः ओम दुर्गाय नमः ओम श्री सर्व दानव घातन्यै नमः ओम दुर्गाय नमः ओम श्री सर्व शास्त्रमये नमः ओम दुर्गाय नमः ओम श्री विज्ञाय नमः ओम दुर्गाय नमः ओम श्री सर्व शस्त्रधारिणे नमः ओम दुर्गाय नमः ओम श्री अनेक शास्त्र हस्ताय नमः ओम दुर्गाय नमः ओम श्री अनेक शास्त्र वादनीये नमः ओम दुर्गाय नमः ओम श्री कुमारी कुमार्यै नमः ओम दुर्गाय नमः ओम श्री कन्याय नमः ओम दुर्गाय नमः ओम श्री कैशोर्यै नमः ओम दुर्गाय नमः ओम श्री यत्यै नमः ओम दुर्गाय नमः ओम श्री यत्यै नमः ओम दुर्गाय नमः ओम श्री प्रौढ़ाय नमः ओम दुर्गाय नमः ओम श्री प्रौढ़ाय नमः ओम दुर्गाय नमः ओम श्री वृद्ध माताय नमः ओम दुर्गाय नमः ओम श्री बलप्रदाय नमः ओम दुर्गाय नमः ओम श्री महादेव्यै नमः ओम दुर्गाय नमः ओम श्री मुक्तकेश्यै नमः ओम दुर्गाय नमः ओम श्री घोर रूपाय नमः ओम दुर्गाय नमः ओम श्री महाबलाय नमः ओम दुर्गाय नमः ओम श्री अग्निज्वालाय नमः ओम दुर्गाय नमः ओम श्री रौद्रमुखे नमः ओम दुर्गाय नमः ओम श्री कालरात्र्यै नमः ओम दुर्गाय नमः ओम श्री तपस्विन्यै नमः ओम दुर्गाय नमः ओम श्री नारायणे नमः ओम दुर्गाय नमः ओम श्री भद्रकालाय नमः ओम दुर्गाय नमः ओम श्री विष्णु मायाय नमः ओम दुर्गाय नमः ओम श्री जनोद्र्यै नमः ओम दुर्गाय नमः ओम श्री शिवदूत्यै नमः ओम दुर्गाय नमः ओम श्री करालाय नमः ओम दुर्गाय नमः ओम श्री अनंताय नमः ओम दुर्गाय नमः ओम श्री परमेश्वर्यै नमः ओम दुर्गाय नमः ओम श्री कत्यायने नमः ओम दुर्गाय नमः ओम श्री सावित्र्यै नमः ओम दुर्गाय नमः ओम श्री प्रतीक्षाय नमः ओम दुर्गाय नमः ओम श्री ब्रह्मावदन्ये नमः ओम दुर्गाय नमः ओम सर्वे मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। आरती के लिए आप लोग खड़े रहे। अम्बे तू है जगदम्बे काली, जय दुर्गे तत्पर वाली, तेरे ही गुण में गाए
त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनानि मृत्योर्मोक्षे मामृतात् ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनानि मृत्योर्मोक्षे मामृतात् ओम सर्वेषां शान्तिर्भवतु सर्वेषां शान्तिर्भवतु सर्वेषां भवतु सर्वेषां मंगलं भवतु सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् भवेत् ॐ सुखमा सकटिमया तत्सोमा ज्योतिर्गमया मृत्योर्नामिदं गमया ॐ निमिदं पूर्णमिदं पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ओम शांति शांति शांतिमेव माता च पिता तमेव तमेव बन्धुश्च सखा तमेव तमेव विद्या द्रविणं तमेव तमेव सर्वं मम देव देव कायेन वाचा मनसेन्द्रियर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावतु करोमि सकलं परस्मै नारायणाय समर्पयामि सदा शिवाय समर्पयामि शिवाय समर्पयामि श्री गुरु चरण सरोज राज निज मनोहर सुधार वर्णो रघुवर विमल जय बुद्धिहीन जानिके सुमिरो पवन बल बुद्धि विद्या दे मोहि क्लेश विकार जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस तिहु लोक उजागर रामदूत अतुलित बल धामा अंजनी पुत्र पवन सुत नामा महावीर विक्रम बजरंगी कुमति निवार सुमति के संगी कंचन वर्ण विराज सुकेसा कानन कुंडल कुंचित केसा हाथ वज्र और ध्वजा विराजे कांधे मूंज जनेऊ साजे शंकर सुमन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगवंदन विद्यावान गुणीयति चाकर राम काज करके को आतुर प्रभु चरित सुनिबे को रसिया राम लखन सीता मन रसिया कृष्ण रूप धरि सिय दिखावा विकट रूप धरि लंक जरावा भीम रूप धरि असुर संहारे रामचंद्र के काज सवारे लाए सजीवन लखन जियाए श्री रघुवीर हर्षि उर लाए रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई तुम मम प्रिय भरत संभाई सहज बदन सुमरो यश गावे अक्षय श्रीमति कंठ लगावे संसारिक ब्रह्मादि मुनीसा नारद सारद सहित अहिंसा रघुवीर सिधु आल चाहते कवि कोविद के सके कहाँ तुम उपकार सुनीले कीना राम जवाए राजपद दीना तुमरो मंत्र भीषण माना लंकेश्वर वै सब जग जान युग सहस्त्र योजन पर भानु लीलो ताई मधुर पर जान प्रभु मुद्रिका में मुख माही जल दिलांग के अचरज नाही दुर्गम काज कटक के देते सुगम अनुग्रह तुमरे देते राम दुआरे तुम रखवारे हो धन आज्ञा बिन पैसारे सब सुख लय तुम्हारी शरणा तुम रक्षक काहू को डरना आपन तेज समारो आपे तीनों लोक हाँफते कांपे भूत पिशाच निकट नहीं आवे महावीर जब नाम सुनावे नासे रोग हरे सब पीड़ा जपत निरंतर हनुमत वीरा संकट से हनुमान छुड़ावे मंत्र वचन ध्यान जो लावे सब पर राम तपस्वी राजा तिनके काज
भगवान की जय। सनातन विश्व धर्म की जय। सब संतन की जय। जग जननी आदि जगदम्बा माँ दुर्गे की जय। धर्म की जय हो। धर्म का विनाश हो। सब प्राणियों में सद्भावना हो। विश्व का कल्याण हो। गौ माता की सेवा हो। अपने अपने माता पिता की जय हो। अपने अपने गुरु गोविंद की जय हो। आए हुए सब भक्तजन की जय हो। भक्तों भगवान की जय हो। आज की आनंद की जय हो। इस भवन की जय हो। ओम नमः पार्वती हर 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 महादेव। काल हर कष्ट हर दुख हरता हृदय। काल हर कष्ट हर दुख हरता हृदय। काल हर कष्ट हर दुख हरता हृदय। भक्तों का भंडार